तैयारी करके जयपुर के लिए रवाना। और इस दौरान दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से भी मिले और पिछले बजट में भी की गई घोषणाओं की धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि पिछले बजट में महुआ को काफी सौगातें मिली थी, जिसमें आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात भी मिली थी। साथ ही अन्य भी काफी घोषणाएं हुई थी। सुनिए जरा क्या कुछ और रिएक्शंस आए। हमारी सरकार ने, माननीय रतनलाल जी ने 2023-24 के आम बजट में विधानसभा क्षेत्र महुआ और दौसा जिले को बहुत अच्छी महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की थी बजट में। और मैं भी कलेक्टर साहब से भी चर्चा करके आया हूँ, क्योंकि आज भी मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना है जयपुर संभाग के सभी विधायकों को। और जो पूर्व में जो बजट में घोषणाएं की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सारे 100% काम जमीन पर दिखने लग गए हैं। सारी जमीन अलॉट हो चुकी है, सारे टेंडर्स हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर उनके होकर काम विधिवत रूप से फील्ड में चालू है। इस साल चले भाजपा के सदस्यता अभियान ने 2014 का आंकड़ा पार कर गया है और प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। ये बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। प्रदेश में पाली सांसद की आईडी से सबसे ज्यादा 75,000 सदस्य बनाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने 22,000 मेंबर्स बनाए हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से पूर्ण हो गया है, लेकिन अब भी मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2014 और 19 में सदस्यता अभियान चलाया गया था। 14 में 87 लाख सदस्य बनाए गए थे, जबकि 2019 में करीब 58 लाख मेंबर्स बनाए गए थे। लिहाजा 10 साल के समय में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश को सदस्यता के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य दिया था। सदस्य बन अभी सदस्यता अभियान अब आग्रह करना बंद कर दिया है, लेकिन जो कार्यकर्ता स्वतः सदस्य बनना चाहते हैं ऐसे कार्यकर्ता सदस्य बन रहे हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 के लगभग प्रतिदिन सदस्य अभी भी बन रहे हैं और संगठन पर्व का कार्य क्योंकि चालू हो गया है, इसलिए अब ये जो सक्रिय सदस्य बने हैं ये सभी कार्यकर्ता संगठन पर्व में कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बनेगा, कोई मंडल अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इस प्रकार से हमारा संगठन पर्व का कार्य प्रारंभ हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिला निरस्त करने के फैसले के बाद पूर्व मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए अनूपगढ़ जिले को निरस्त किया है। देखा है कि अनूपगढ़ गंगानगर से भौगोलिक दृष्टि से काफी दूर है। रावड़ा तक 365 तक का एरिया उसमें आता है। सारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अशोक जी गहलोत ने निर्णय करके और अनूपगढ़ को जिला बनाया था। और आज राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए और कांग्रेस को वाह ना मिले, मात्र इसके लिए इन्होंने अनूपगढ़ को जिला तोड़कर जो गंगानगर में मिलाया है। इससे अनूपगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। मैं भी कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूं। अनूपगढ़ से बढ़त मिली है और मैंने देखा है चाहे बढ़त ना मिलती तो भी मेरी यही मांग रहती कि अनूपगढ़ को जिला वापस घोषित किया जाए। और इधर राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने और श्री गंगानगर जिले के पुनर्गठन का नोटिफिकेशन जारी होते ही अनूपगढ़ प्रशासन के द्वारा दस्तावेजों की पैकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अनूपगढ़ प्रशासन के द्वारा राजकीय विभागों के दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की पैकिंग शुरू कर दी गई है, जिन्हें पैक कर श्री गंगानगर जिला प्रशासन को अब भिजवाया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री गंगानगर से अनूपगढ़ जिला जब श्री गंगानगर में मर्ज हो गया है, या कहीं कि अनूपगढ़ जिला मर्ज हो गया है, तो जितने भी दस्तावेज हैं अब ये अनूपगढ़ में जो जिला मुख्यालय बनाया गया था, अब इन सारे दस्तावेजों को, इन सारे कागजातों को, फाइल्स को बाकायदा पूरी तरह से पैक करके वापस अब श्री गंगानगर भेजने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कर्मचारी यहाँ पर इस काम में जुटे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और सभी की पैकिंग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह से अनूपगढ़ जिला निरस्त करने का फैसला आया है, नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी हुआ है। अब अनूपगढ़ प्रशासन ने सभी दस्तावेजों की पैकिंग का काम शुरू कर दिया ताकि इन्हें सही सलामत श्री गंगानगर भिजवाया जा सके।
और अब खबर झुंझुनू से बताते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर पूरी राजस्थान को पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास की सौगात मिली। पीकेसी ईआरसीपी शिलान्यास के बाद अब झुंझुनू समेत शेखावाटी के लोगों की यमुना के 1917 क्यूसेक पानी की उम्मीद अब जागने लगी है। और गांवों में यमुना के पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का मानना यह है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से समझौते के अनुसार झुंझुनू को यमुना पानी मिलेगा। लोगों की मांग ये भी है कि सरकार यमुना के पानी को लेन को लेकर तत्परता दिखाए और जल्द डीपीआर बनवाकर पीकेसी आरसीपी के तहत तरह ही यमुना नहर का भी शिलान्यास करे। मांग कर रहे हैं सरकारों से, ताकि ये जिले की जो जनता है, जो पशुधन है और यहाँ का खेती बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर है, वो रोजगार सेक्टर खत्म हो चुका है और हमारे खेत हैं वो वीरान हो चुके हैं। ट्यूबवेलों में कोई भी पानी नहीं है। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमज़ोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमज़ोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। यमुना जल समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों में फिर से आस जगे, वापस जिंदगी पटरी पर आए और यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर आए, ताकि यहाँ के लोगों को आजीविका का साधन मिले। बेरोजगारी चरम पर है और पूरा जिला, पूरे किसान संगठन जो है पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये सरकार केवल प्रचार कर रही है, काम धरातल पर नहीं कर रही। हमारी मांग है कि इस जल समझौते को तुरंत काम चालू किया जाए। जिस तरीके से ईआरसीपी में तत्परता दिख रही है, उसी तरीके से शेखावाटी की जीवनदायिनी यमुना जल जो पानी आने वाला है उसको लाया जाए। सीकर शहर के सबसे पुराने होटल में से एक सीकर होटल पर आज सुबह सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कई सालों से प्रशासन इस होटल को हटाने के लिए जंग लड़ रहा था। काफी समय तक मामला कोर्ट में चला और कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इसे तोड़ने के भी आदेश दिए थे। इसके बाद आज सुबह सुबह प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चला दिया। इस होटल को तोड़ने से शहर की सबसे बड़ी जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यह होटल शहर के कल्याण सर्कल पर स्थित है। झुंझुनू के समसपुर गांव का मुख्य रास्ता बरसाती और लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भर जाने से तालाब बन चुका है। कई फीट पानी भर जाने और उसका निकास न होने से ग्रामीणों का रास्ता पार करना मुश्किल हो गया है। गांव के कई घरों में भी पानी घुस गया है। मुख्य रास्ते पर मेडिकल कॉलेज के पास चौराहे से लेकर गांव के अंदर तक पानी भरे होने के कारण गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो यहां से निकलने वाले वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबब बने हुए हैं। जबकि कई गाड़ियों के इंजन में पानी घुस जाने से ब्रेक डाउन भी हो चुका है। तालाब का आकार ले चुके इस पानी की वजह से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसकी निकासी और आगे के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। और हमारे गांव के जोड़ में जो ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सारे गांव ने सर्वसम्मति से यस करा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था भाई गांव का जो पानी है बारिश का, ये कहाँ जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज बनना जब शुरू हुआ तो शुरुआत में सही दिक्कत है, लेकिन शुरू में तो क्या था कि भाई पानी निकलने की परमिशन दे रहे थे। अब इन्होंने चारदीवारी कर दी, तो गाँव का जो पानी का जो निकास है वो बिल्कुल बंद हो गया। और स्कूल के आगे आप देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। कम से कम 100-200 गाड़ियाँ रोज इसमें अटक रही हैं। गांव की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम भी हजारों गाड़ी निकलती लोहारों से किसी रास्ते से आती हैं। बहुत गाड़ियाँ बंद हो गई, बहुत मोटरसाइकिल। कल एक बूढ़ी और पड़ गई थी, उसके घुटने में चोट लगी। 2-3 लड़कियाँ मोटरसाइकिल से गिर गई थी, तो कम से 10 मोटरसाइकिल बंद हो गई। 3 फीट पानी है कल से, बरसात तेज हुई थी। गाँव की बहुत बड़ी समस्या। मारा बूढ़ा मर गया तो उनका मुसान भी बता दिया, तो नाक के ले जाके लाइना के नीचे मुसान पर ही चोट मारे बूढ़े का गया। क्योंकि पानी को रास्ता चाहिए माने, या तो माने बंद कर दो बिल्कुल, तो समझ गाँव में मर जाऊंगा। और अब बात अलवर की, जहां पर आरआर कॉलेज में स्टाफ रूम के पास लेपर्ड पहुंचा और नील गाय का शिकार कर ले गया। नील गाय का एक पैर पड़ा हुआ वहां पर मिला। पिंजरे के पास लेपर्ड के पगमार्ग भी दिखाई दिए। वनकर्मियों ने लेपर्ड के पगमार्ग भी देखे। पिछले 30 दिनों से लेपर्ड को पकड़ने के लिए वनकर्मी कोशिश में जुटे हुए हैं। अंदर घना जंगल होने के कारण तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज नहीं कर पा रहे हैं और पिछले 30 दिनों में कैमरे में ट्रैप लगातार हो रहा है ये लेपर्ड, और दिन के समय में भी इसकी मूवमेंट तो नहीं दिख रही है। केवल 2 बार आने जाने वालों को भले ही वो दिखाई दिया हो, वनकर्मी उसे पकड़ने के लिए दिन में खूब मशक्कत कर चुके हैं, लेकिन दिन के समय दिखाई नहीं देता है। अभी
राजऋषि महाविद्यालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। अभी जब मैं राउंड पे था तो हमारे स्टाफ ने बताया कि नीलगाय का पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हमने सभी ने देखा, स्टाफ ने भी देखा, हमारे सहायी कर्मचारियों ने भी देखा, कैंटीन के कर्मचारियों ने भी देखा और मैंने भी देखा है। और अब खबर धौलपुर से आपको बताते हैं, जहां पर 3 सूने मकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। देखिए किस तरह सीसीटीवी फुटेज में चोर हाथों और कट्टों में पैदल सामान ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। चोरी की सूचना पर पुलिस मौका मुआयना करने के लिए पहुंची और आसपास के कैमरे को देख चोरों की तलाश में जुट गई है। घर से रात को 1 बजे 28 मिनट बाद 3 आदमी वीडियो में कैमरा में आए हैं। उनके फोटो चेहरा नहीं आ रहा है उनका, और 2:13 तक 3 चक्कर लगाए हैं। पीतल का पुराना माल हाथों में लटका के खुले में वो लेके गए हैं। बाड़मेर के चौहटन में सुइया धाम के मंदिर की छाप को अपनी भुजा पर लगाने के लिए लोगों को कई सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। दरअसल मरु कुंभ के नाम से जाने जाने वाले इस मेले का संयोग इस बार 7 साल बाद बना है। सुइया पोषण मेले में मठ के आगे छाप को लगाने के लिए हजारों लोगों की कतारें दिखाई दे रही हैं। सुर्ख लाल लोहे से लोगों के बाजू पर खास छाप इस अर्धकुंभ की खास निशानी है। डूंगरपुरी मठ के मठाधीश जगदीश पुरी ने बताया कि सुइया मेले में आने वाले श्रद्धालु अपनी बाजू पर मठ और मेले की छाप लगवाते हैं। कई साल बाद आयोजित होने वाले इस मेले की मान्यता है कि देश भर के सभी तीर्थ और मेलों में लगाई जाने वाली छाप चौहटन मठ की छाप से नीचे ही लगती है। अगर किसी ने पहले ही किसी स्थान पर छाप लगा रखी है तो वहां उसके ऊपरी हिस्से में छाप लगती है। साथ ही यहां भी छाप लगा कोई श्रद्धालु अन्य स्थान पहुंचता है तो वहां इसके निचले हिस्से में छाप लगाई जाती है। मोहर होती है, शिवलिंगाकार के नमूने की छाप बनी हुई होती है तांबे की। उसमें शिव का आकार है, लिंगाकार का जलेरी और उसका आकार है। वो गर्म करके, यानी छाणों की गर्मी एक ठंडी गर्मी मानते हैं और लकड़ी की गर्मी को ज्यादा गर्म मानते हैं। वो छाणों की धुनी में ही वो छाप डाली हुई होती है और वो जीवनी भुजा पे लगवा देते हैं तो उसमें आकार आएगा शिवलिंगाकार का। अगर वो यात्री कहे मेरे ठंडी लगा दो, गर्म मुझे सहन नहीं होगी, तो बबूती या कंकुम उसमें करके वो लगा देते हैं। हरियाणा के हिसार से आए 300 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने रामदेवरा में एक पखवाड़े से पड़ाव डाला हुआ है। धार्मिक नगरी रूणीचा में स्वयंसेवक घूमकर नियमित रूप से साफ सफाई भी कर रहे हैं। वहीं आमजन को कस्बे को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश भी दे रहे हैं। न्यू ईयर मनाने के लिए लोगों का रामदेवरा पहुंचना शुरू हो गया है। राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी, झूला पालना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला चौक पर एक सप्ताह से सफाई कर रहे हैं। 50 ट्रॉली से अधिक मलबा कचरा उठाकर गांव के बाहर फेंक रहे हैं। 10 वर्षों से रामाधनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट हरिपुरा धाम की ओर से यह अभियान शुरू किया जाता है। हरियाणा फतेहाबाद के प्रधान मोहनलाल सैनी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा स्वयंसेवक एक हफ्ते से सफाई में लगे हुए हैं। सोशल वेलफेयर ट्रस्ट हरिपुरा धाम फतेहाबाद हरियाणा की ओर से पिछले 7 वर्षों से हम यहाँ बाबा रामदेव जी के मंदिर में साफ सफाई के उद्देश्य से आते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि रामदेवरा स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और सब लोग मिलजुल करके यहाँ सफाई का ध्यान रखें ताकि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हम रामाधनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट हरिपुरा धाम से 2017 से लेके कंटिन्यू हर साल नववर्ष पर यहाँ आते हैं रामदेवरा में सफाई के लिए, जिसमें हमारा मेन पत्ता बावड़ी, राम सरोवर, रूणीचा कुआ, डालीबाई, 5 पीपड़ी, ब्रह्मदेवरा और उडू कश्मीर सभी धार्मिक स्थलों की सफाई करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि रामदेवरा बिल्कुल साफ सुथरा रहे। इस कार्य में हमें यहाँ मंदिर सेवा समिति गद्दीपति राव भोम सिंह जी और दौलत सिंह जी, सरपंच समंदर सिंह जी, इनका बहुत सहयोग है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे राजधानी जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां नए साल का जश्न मनाने के लिए देशी विदेशी सैलानी पिंक सिटी जयपुर पहुंच रहे हैं।
हवा महल पर बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना उत्साह देखने मिल रहा है। हर वर्ग के लोग इस नए साल को अलग अंदाज में मनाने के लिए जयपुर में पहुंच रहे हैं और जयपुर के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने के लिए निकले हैं। गुलाबी नगरी में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हवा महल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी कि आखिर राजधानी में न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर पर्यटक कितने उत्साहित है, आगे के उनके क्या प्लान्स हैं। मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि वो पैन करके दिखाएं कि हवा महल पर कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, और हम पर्यटकों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके न्यू ईयर के प्लान्स क्या है, क्या सेलिब्रेशन उनके प्लान्स हैं, उनके होटल्स में कैसी इवनिंग आज वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 30 एंड 31 दोनों दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट सेलिब्रेट करेंगे। मैम से जानेंगे, मैम आप कहाँ से हैं? हम लोग पंजाब से। कैसा लग रहा है जयपुर, कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक? बहुत अच्छा लगा है, अभी हवा महल ही आए हैं। फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या कहना है अंकल, क्या न्यू ईयर के प्लान्स है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, पहली बार आए हैं जयपुर में और पहली बार ही हवा महल में पहुंचे हैं, तो अच्छा। खबर